हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं डियर आपके बेहतरीन वाले। और जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि हम आज आप सभी के बीच में बड़ी समस्या आ रही है। जिनका एग्जाम बचा है, कुछ लोगों का एग्जाम हो चुका है, जिनका एग्जाम हो चुका है वो मेरिट कटऑफ के पीछे परेशान है, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो इसके लिए परेशान है कि कितना क्वेश्चन टच करके आए, कितना क्वेश्चन करके आए। इन्हीं तमाम प्रकार की समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अंत तक आप बने रहेंगे तो तमाम प्रकार की आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। चलिए, पहली बार हम एक बात आपको बताते हैं डियर, जिनका भी एग्जाम बचा है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, वो एक काम करेंगे कि यहां से अभी पहली बात तो कट ऑफ का वीडियो देखें ना, क्योंकि एग्जाम हाल में बड़ी समस्या ये हो जाएगी आपको कि आपको मान लीजिए कोई कट ऑफ बता दिया है 70, 65 बता दिया है, और जब 65 और 70 बता दिया है डियर, और आपको वहां पता है 60 क्वेश्चन आ रहा है, 55 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए आप कट ऑफ ना देखें। अब लेकिन आ गए हो कट ऑफ के वीडियो में तो अंत तक बने रहिएगा। हमारी वाली देख लीजिए, दूसरी वाली मत देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक बात हम आपको बताते हैं कि अगर भैया जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है एग्जाम हॉल में उतना ही आप टेच करके आइएगा। इसका तुक्का लगा के मत आइएगा, ठीक है। तुक्का लगाओगे फिर बहुत समस्या हो जाएगी। बेशक आपको 55 ही क्वेश्चन आ रहा है, उतना ही टच करके आप चले आइए, छोड़ के आप चले आइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है रेलवे नॉर्मलाइज्ड करता है। नॉर्मलाइज्ड में आपको पता होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन के स्थिति को आप देखे होंगे तो उसमें एक्यूरेसी एक महान रोल अदा करती है। तो एक्यूरेसी आपकी तभी करेक्ट बन पाएगी, हाई बन पाएगी भैया, जब आपको कम क्वेश्चन टच करेंगे, उतने ही क्वेश्चन टच करेंगे जितना आपको आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ की तो बहुत जो है ये मान के चलिए कि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 60,000 के नियर अबाउट थी, आपको पता है। अब की बार वैकेंसी कम हुई है, फॉर्म तो उतने ही, लेकिन फॉर्म से आपको घबराना नहीं है। कुछ ऐसे लोग एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं जो लगातार, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की, प्रदेश में रहते हैं बेचारे, ठीक है, और वो भी उपस्थित हो जाते हैं, तो उनका ना करंट तैयार है, ना उनकी मैथ ठीक है, न रीजनिंग थोड़ा बहुत सही है। उसी बदौलत एग्जाम में आते हैं तो नियर अबाउट 40-50 के बीच रह जाते हैं, जो कि मेरिट से 10-20 नंबर पीछे ही रहते हैं। तो लड़ाई आपकी उन बच्चों में नहीं है, लड़ाई आपकी कुछ ही बच्चों में है। उन्हीं को देखना है। जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ एक बार हम आपको दिखाएंगे डियर, वो कट ऑफ हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कट ऑफ है हमारे पास, आपको पता है, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, बट हम आपको लिखेंगे, हमें एक्यूरेसी से मतलब है, एक्यूरेसी उठाएंगे, ठीक है। इसमें एवरेज उठाएंगे बस। एवरेज का मतलब है, आपको पता है चंडीगढ़, ठीक है। आपको पता है डियर, चंडीगढ़ की जो पहली बार पिछली बार जनरल की जो मेरिट गई थी लगभग 70 के नियर अबाउट गई थी, ओबीसी की 64 गई थी, एससी की 60 गई थी, और एसटी की 50 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 57 गई थी। ये आपको दिख रहा होगा। बाकी सिकंदराबाद आपको पता होगा, सबसे कम मेरिट सिकंदराबाद की गई थी, 57 गई थी, और ओबीसी की 52 गई थी। यहाँ पे आपको पता है एससी की कितनी गई थी, 46 गई थी, और एसटी की 43 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 40 गई थी। डियर, आपको औसत मार्क उठाना है। अच्छा, आप बताओ, इसको 60 मान लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो आप बताइए 60 और 70 के बीच में आपको लगभग एवरेज उठाना है। एवरेज कितना आएगा? 65, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं 65 मेरिट जाएगी, ठीक है, हम आपको एवरेज बता रहे हैं। औसतन ये मान के चलिए कि आप 65 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। 65 यदि आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए, और भी हैं अगर आपके 70 हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 65 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप सेफ हैं। और हम नहीं कहेंगे कि आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फिजिकल आपको पता ही है, ठीक है, कैसा फिजिकल है। फिजिकल में तो आप वही 30 किलो, ठीक है, वजन लेकर के दौड़ना रहता है, उतना आप नॉर्मल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन यदि आपका सही है डियर, तो 65 क्वेश्चन यदि आपका सही है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। और ये मान के चलिए कि 65 से कम ही यदि आपका है तो हो सकता है कि नॉर्मलाइज्ड का इंतजार तब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपके नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रही तो, ठीक है। और एग्जाम पहले हुए हैं, इससे भी एक वो होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है।
तो बस करते हैं भैया, आज के लिए आपको हम 2 बात बताए हैं। यदि आपके एग्जाम बचे हैं तो आपको क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, कम आ रहा है उतना ही टच करके चले आइए। और दूसरी चीज हम डिफाइन आपको कर रहे हैं कि यदि आपका एग्जाम हो चुका है, यदि अपने आप को आप 55, 60, 70 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं, 65 के नियर अबाउट, तो अपने आप को सेफ मान के चलिए। और बैठना नहीं, आपको आपने रेलवे का एग्जाम की तैयारी की ना, रेलवे अब आपके लिए बेहतर जो है सुनहरा मौका फिर से लेकर के आया। आपको पता है एनटीपीसी के 2 एग्जाम 10+2 और स्नातक लेवल के 2 वैकेंसियां आपके सामने लग चुकी हैं, उनकी आप तैयारी करेंगे। और एक नई वैकेंसी ग्रुप डी की आने वाली है, उसकी सूचना अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो बस करेंगे, आज के लिए वाणी को विराम देते हैं। आशा करते हैं आपके समस्त समस्याओं का निराकरण हो गया होगा। बस करते हैं, आज के लिए वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे डियर। और यदि आपको बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के साथ लगातार भरोसा और विश्वास जता करके लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।